हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया उसके ऊपर मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था, ठीक है। तो उसके ऊपर वो सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक चीज़ें देखी थी 10th क्लास के हिसाब से भी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। सिर्फ बेसिक्स का यूज़ करके जेई ने, देखो जेई मेंस 2023 ने एक सवाल पूछा है, वो मैंने बोला था कि आपको घर से आप ट्राई करना खुद से। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा के ए और बी बोला है इसने कि ए और बी जो है वो रूट्स हैं किसके, एक इक्वेशन दे रखी है x² - 7x - 1। तो चलिए भैया ठीक है। तो क्या बोला गया है कि सर x² क्या हुआ भाई, हिल रहा है, ठीक है। x² - 7x - 1 = 0, ये मेरी एक इक्वेशन है। इसके रूट्स हैं a और b, ठीक है। हमें पूछा क्या गया है, ये बताया, पूछा गया है हमें कि a की पावर 21 प्लस b की पावर 21। देखो मैं ये काम कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे जब आपके पास ऐसी चीज़ें हों कि पावर ऐसे बड़ी बड़ी पावर्स हों, तो आप क्या करो कि ए वालों को एक साथ कर लो, बी वालों को एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वापस वो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं a पावर 21 और दूसरा a क्या है, a की पावर 17 प्लस b की पावर 21 प्लस b की पावर 17 डिवाइड बाई a की पावर 19 प्लस b की पावर 19, ठीक है। ये है यहाँ पे। अब देखो कि a, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, a की पावर 17 कॉमन आ रहा है। तो a की पावर 17 हमने कॉमन ले लिया, a की पावर 17 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा सर, a की पावर 4 प्लस 1 प्लस b की पावर 17 भी कॉमन आ गया, तो b की पावर 4 प्लस 1। देखो भाई 17 तो बाहर चला गया, तो कितनी बच गई, 4 पावर बच गई ना। यहाँ पे नीचे क्या बचा कि सर a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते अभी तक, ठीक है। अब a की पावर 4 प्लस 1 और b की पावर 4 प्लस 1, कुछ ऐसा बना। अब मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर इसके रूट्स हैं a और b, हमने क्या बोला था कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो वैल्यूज़ हैं x की जो उसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे a इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो इसका रूट्स है, और इसने बोला है कि ये इसके रूट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं a रख सकता हूँ। तो देखो a रखने से पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x² - 1 = 7x, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम इसको a को पुट कर दें, तो देखो a² - 1 = 7a हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, a पावर 4 चाहिए। हमारे पास कितनी है, 1 पावर 2 है मैक्सिमम। तो पावर 4 करने के लिए क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं। तो यहाँ पे अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे a² - 1 का होल स्क्वायर = 7a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, a² का स्क्वायर क्या होगा, देखो a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a की पावर 4 माइनस 2a² प्लस 1 = ये कितना हो गया, 49a²। ये जो 49a² है, इधर 2a² है, ये अगर उधर चला जाए, ये अगर इस साइड आ जाए, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा कि सर a पावर 4 प्लस 1 = हमारा हो जाएगा 49a² था, ये 2a इधर आएगा तो 51a² बन गया, ठीक है। 51a² बन गया। a पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 51a²। भैया हमने क्या किया था, x की जगह a रखा था क्योंकि a इसका रूट था। तो दूसरे केस में x की जगह पे b रखोगे, चीज़ें तो वही सब हैं। तो दूसरी क्या बन जाएगी, मैं सेम एज लिख रहा हूँ कि b पावर 4 प्लस 1 भी मेरा क्या आएगा, 51b² आएगा, 51b² आ जाएगा, ठीक है।
तो ये लो बी स्क्वायर आ गया। तो देखो क्या हुआ, ए पावर 4 प्लस 1 51 ए स्क्वायर है, बी पावर 4 प्लस 1 51 बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई है मेरी, ये दोनों जो वैल्यूज आई है मेरी, इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ये वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं हम। तो देखो ए पावर 4 प्लस 1 की जगह 51 ए स्क्वायर रख दो, तो 51 ए स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए पावर 17 पहले से था, और ये क्या हो जाएगा 51 ए स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, थोड़ा सा ना स्पेस का यहाँ पे इशू हो रहा है, तो यहाँ पे इसको अरे रे 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 भाई रुक जा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पावर 17 था हमारा, ए पावर 17 था, ए पावर 17 तो इंटू 51 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी पावर 17 इंटू 51 बी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ए पावर 19 प्लस बी पावर 19। देखो ए पावर 4 प्लस 1 की जगह 51 ए स्क्वायर कर दिया, और इसकी जगह पे 51 बी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब बेस सेम होता है पावर से ऐड हो जाती है, 51 दोनों में कॉमन है, तो 51 को बाहर ले लो। ब्रैकेट में क्या बना, ए पावर 17 और ये पे ए पावर 2, तो क्या बन गया ए पावर 19 प्लस बी पावर 19 डिवाइड बाई ए पावर 19 प्लस बी पावर 19। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 51 आंसर आ गया। तो 51 आंसर हमारा था यहाँ पे। अरे यार ये क्यों हिल रहा है भाई बार बार। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 51 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, हमने देखो क्या यूज़ किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, तो हमारे आंसर्स हमें मिल गया। तो जेई मेंस ने पूछा है, जेई मेन 23 ने पूछा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, नया टॉपिक आया है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या है? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि भैया हमें देखो सवाल कुछ अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे, तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का अगर नॉलेज होगा तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी मेरे लिए। कैसे कि अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे बीटा से और बीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा से। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा, तो क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है कि भैया अगर आपको कोई बोले 2 + 3 और 3 + 2 दोनों में कोई फ़र्क है क्या? नहीं है, दोनों से एक ही बात दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे कि जब इस तरह से हो कि अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा करो, अगर आपको लगे कि एक्सप्रेशन फ़र्क नहीं पड़ा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या ये सिमेट्रिक है? भाई अल्फ़ा की जगह सर बीटा कर देंगे और बीटा की जगह अल्फ़ा कर देंगे। सर ये तो घूम गया, पूरा ही घूम गया, ये तो पलट गया कि भैया सर आपने बोला था 3 - 2 और एक बार आपने कर दिया 2 - 3, यहाँ से रिजल्ट आता है मेरा 1 और वहाँ से आता है -1, तो वो तो पूरा ही उल्टा हो गया। तो माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा और ये वाला सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बेसिक सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैसे कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है आपके पास 1/α² + 1/β², क्या ये सिमेट्रिक होगा? अल्फ़ा की जगह बीटा कर दो, तो ये लो β² और बीटा की जगह पे अल्फ़ा कर दो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये और इसमें कोई फ़र्क है क्या? नहीं है सर, सेम ही है, बस जगह चेंज हुई है इनकी। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि α/β³ प्लस β/α³, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सर, करो देखें कि यहाँ पे अल्फ़ा की जगह बीटा कर दो, बीटा की जगह अल्फ़ा कर दो, बीटा की जगह अल्फ़ा
और अल्फा की जगह बीटा। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये यूज कहाँ होंगे? आपको एक चीज़ दिमाग में बैठानी है। देखो सीधा हम सवाल पे चलते हैं। जेईई मेंस 2020 में एक सवाल है, जेईई मेंस 2020 में एक सवाल है कि भैया अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स हैं, किसके? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। आपको पूछ लिया, ये ऐसा सा एक्सप्रेशन दे दिया, अल्फा और बीटा के अंदर एक अजीब सा एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने जाओगे, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यूज निकालने जाओगे, कैसे निकालते हैं अल्फा बीटा? फॉर्मूले से, वो x = -b ± √d/2a, उस वाले फॉर्मूले का यूज करके अगर आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फा एक बीटा। अब अगर यहाँ पुट करोगे तो पहली बात तो यहाँ पे देखो कि नंबर देखो 64 और 256, ये ठीक है, नंबर ही अजीब दे दी, बड़े दे दिए ना, बड़े बड़े नंबर दे दिए। तो b², d की वैल्यू क्या होती है? d क्या होता है? d होता है b² - 4ac। तो भैया अगर तुम b² करोगे ना, 64 का स्क्वायर, फिर 4ac, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ये सब, तो एक बड़ा सा नंबर बनेगा रूट के अंदर, अजीब सा नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। और फिर अल्फा बीटा निकाल भी लिए, मान लो आपने मेहनत करके निकाल ली। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा के अंदर अजीब सा देखो, पावर 3 पावर 5 और फिर उसकी पावर 1/8, 1/8। तो ये अजीब एक्सप्रेशन है, इसमें आपको कैलकुलेशन चली जाएगी, लेंदी हो जाएगा, फिर भी पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी अल्फा बीटा के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, चेक करेंगे कि अल्फा और बीटा के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, अल्फा की जगह बीटा कर दो और बीटा की जगह अल्फा कर दो, देखो प्लस का साइन है, वो सेम ही रहने वाली है चीज़ें। तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अब सर पता तो लगा लिया सिमेट्रिक है, अब जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बने तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग अल्फा बीटा निकालो, अलग अलग एक्स की वैल्यू निकालो, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्स नहीं निकालेंगे यहाँ पे, हम सर्व करेंगे कैसे फिर सोल्व? हम इसको सोल्व करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। कैसे? कि सर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अल्फा की पावर 3 की होल पावर 8 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर 3/8 डिवाइड बाई यहाँ पे बीटा की पावर 5/8, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं बीटा की पावर 5/8 प्लस यहाँ पे क्या है, बीटा की पावर 3/8 है डिवाइड बाई अल्फा की पावर 5/8 है, ठीक है भाई। इसी एक्सप्रेशन को, ये जो 1/8 पावर थी, इसको अंदर ले लिया हमने, तो ऊपर भी चली जाएगी और नीचे भी आ गई। अब इसके बाद क्या करें कि सर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा की पावर 5/8, देखो भैया दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा भी है बीटा भी है, दोनों की पावर सेम है, तो एक साथ लिख सकता हूँ अल्फा बीटा की पावर 5/8, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फा की पावर 3/8 है इंटू अल्फा की पावर 5/8 है प्लस 8 है, ठीक है। प्लस में बीटा की पावर 3/8 है और अल्फा की पावर 5/8 है। बेस, अरे यार बीटा था ना, ये यहाँ पे बीटा है, बीटा की पावर 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पे, ठीक है। अब जब बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है, तो देखो ये 3/8 प्लस 5/8, 3/8 प्लस 5/8 क्या हो जाएगा भैया, 1 भाई, 5 3 8, 8/8, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1, तो एक्सप्रेशन जो है ना आपका क्या बन गया, एक्सप्रेशन जो है ना वो आपका क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा की पावर 5/8, ये बन गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो हम आसानी से लिख लेंगे भैया यहाँ से। इस इक्वेशन से अगर हम बात करें, तो यहाँ से अगर आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना हो, क्या करोगे सर, फॉर्मूला पता है, पहले ही लेक्चर में देखा था, -b/a होता है। b कितना है, माइनस का 64, विद साइन लेना है, ये माइनस अलग है, b भी माइनस का है, तो माइनस का 64 डिवाइड बाई a की वैल्यू तो सर x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, वो 1 है, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64
और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है सर C/A। तो ये क्या हो जाएगा C/A, तो C की वैल्यू है सर 256 डिवाइड बाई 1, तो ये क्या बन गया मेरा 256 बन गया। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज। यहाँ पे 64 डिवाइड बाई 256 की पावर 5/8, तो यहाँ 64 डिवाइड बाई 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर। और अगर और ब्रेक करते जाएं हम, तोड़ लें, देखो आप कैसे तोड़ते थे वो जो आपने बचपन में सीखा होगा, 256 2 का डिवाइड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जब ये करते हैं तो 2 की पावर 8 बनता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे चलता जाएगा। 2 की पावर 8 होता है क्या, 2 की पावर 8 होता है 256 की होल पावर है 5/8। तो ये इस 8 से ये 8 कट जाएगा, 2 की पावर 5 बचा, 64 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 बचा। तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो 64 डिवाइड बाई 32, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा और आंसर आ जाएगा 2। तो ये मेरा आंसर हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन बोला है इसने, बी ऑप्शन बोला है। तो ये मेरा क्या हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमने ये सोल्व किया। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर पता चल गया ना, तो आप उसके अल्फा बीटा अलग से मत निकालो, आप क्या करोगे उसको सोल्व करो और ये बनेगा, कहीं ना कहीं जाके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बन जाएगा, वो हमें पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने देखा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब हम अगला सवाल जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वही जेईई मेंस 2020 का ही है। वही सेम प्रॉब्लम है कि इक्वेशन दे रखी है और एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। आपको इसको सोल्व करना है और बताना है, आपको इसको सोल्व करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। और खुद से अटेम्प्ट कीजिए घर पे इसको, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क है HW है आपका। ठीक है, HW है आपका। ठीक है भैया, HW है, तो ये आपका होमवर्क है। तो आप इसको घर पे अटेम्प्ट कीजिए खुद से, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। थैंक यू।